अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। अच्छा, आज हमें करना है कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू सीएसएस पीएमएस या फिर पीटीएस यूटीएस जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं इनमें ये पिछले एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं ना। तो लेट्स जस्ट बिगिन विथ फर्स्ट एमसीक्यूज विच इज विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये क्या पूछ रहा है कि जी सोलर सिस्टम में हमारा सबसे आखिरी वाला प्लैनेट कौन सा है। तो मैंने पहले से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो है हमारा नेपट्यून। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक्रोनिम है इसका। तो चार्ज का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है कूलम। उसके बाद है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वीएचएफ हैव शॉर्टर वेव लेंथ। ठीक। उसके बाद है हमारे पास नंबर 4 लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। उसके बाद हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको नाइट ब्लाइंडनेस में मुब्तला कर सकती है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज। बोल रहा है कि फिक्स्ड मास है गैस का, उसमें अब हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो अगर उसमें हम वॉल्यूम उसका डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर को क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। लाइफ स्पान क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 7 लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज। लाइफ स्पान क्या होता है? उसकी उम्र रेड ब्लड सेल्स की। एक हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स भी होता है और एक होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स और तीसरा होता है ब्लड में हमारे पास प्लाज्मा। अच्छा जी, प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी होती है लाइफ स्पान 120 डेज और वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 15 टू 20 डेज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरल। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी। अच्छा, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे? हमारे पास बैटरी में होती हैं अंदर प्लेट्स, वो हम चार्ज करते हैं किससे? बैटरी को। या तो हम यूपीएस लगा देते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, या हम लगा देते हैं कनेक्ट कर देते हैं इसको सोलर प्लेट्स के साथ। वो हमारा चार्ज करती है उन प्लेट्स को, और वो प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं उन प्लेट्स में होता है एसिड। वो क्या होता है? हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हमारे पास हमारे फैंस वगैरह चलते हैं। अच्छा, अगला है हमारे पास सन। सन क्या है? द सन इज स्टार नॉट अ प्लैनेट। जैसे हमारे पास प्लैनेट हैं अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, हमारा सन क्या है? स्टार है। इसी तरह हमारे पास जो मून है ना, वो भी हमारा स्टार है। ठीक है। अगला है द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट हाउ मच लीटर्स। वो है हमारा 5 लीटर। एवरेज एज में जो हमारा अडल्ट होता है ना, अडल्ट बोलते हैं बड़ों को, हमारों को, उनका जो ब्लड होता है कितना है? एवरेज हमारा 5 लीटर होता है। अच्छा जी, उसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। यूनिवर्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। और इसी तरह द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ क्रस्ट में वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद है ईच डे ह्यूमन ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर। कितनी? 15,000 से 20,000 लीटर एयर ब्रीथ करता है, सांस लेता है एक इंसान। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स। रिकेट्स होता है एक बीमारी जो विटामिन डी की कमी से होती है। ऐसा यूनिट वही आ गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है? पास्कल, प्रेशर का, सॉरी। उसके बाद है द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज ऑस्मियम। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? कैमरा यूजेज अ कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। ठीक है।
एल्यूमिनियम को हम देखें, ये भी हमारा कंडक्टर है। सिलिकॉन को देखें, ये भी हमारा कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट को देखें, ये भी हमारा कंडक्टर है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला है हमारे पास CNG स्टैंड्स फॉर। CNG क्या है हमारा? इसका एक्रोनिम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड्स। ठीक है, साउंड्स के लिए फॉलोइंग में से कौन सा सही है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू गैसेस, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। तो हमारा आंसर क्या है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अच्छा जी, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। जब हमारा सूरज की लाइट पास करवाते हैं किसी भी शीशे में से तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। अच्छा, 1 नैनोमीटर, 1 मीटर होता है, उससे कम होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर कितने बराबर होता है? वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। उसके बाद है 25, MCQ नंबर 25, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोस्कोप। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोस्कोप की जरूरत होती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या? ट्रांसवर्स भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल है। लाइफ स्पान ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज 1 डे। फ्रेंड्स, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, 1 डे नहीं है, मैंने जो पढ़ा है ना वो है 15 to 20 डेज। ठीक है। अच्छा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय रोंटगेन। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो सूरज की लाइट होती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ठीक है। अगला है ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द सॉल्ट इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड। क्या यूज करते हैं? सॉल्ट, नमक यूज करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के लिए आइस को। अच्छा जी, इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। कौन सा फ्रीज होगा? सी वाटर, सबसे आखिर में फ्रीज होगा। उसके बाद है द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज वीनस। ठीक है, पहला प्लैनेट कौन सा है? मर्करी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद अर्थ है हमारा, उसके बाद मार्स है। ठीक है, इनको रॉकी प्लैनेट भी कहा जाता है, इन सबको, मर्करी, अर्थ, वीनस और मार्स को। अच्छा जी, अगला है द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज मर्करी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड पे कौन सा प्लैनेट घूमता है? मर्करी। इन जनरल कॉमेट्स हैव हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक। जीपीएस क्या है? एक्रोनियम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 37, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग। क्या है इसका हमारे पास? अच्छा जी, इसका हमारे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एट नाइट प्लांट्स इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। और दिन में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि इंसान इंटेक करते हैं, ह्यूमन इंटेक करता है। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। ठीक है, ब्लड इज क्लीन्ड बाय किडनी। उसके बाद है 41, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश नंबर। क्या? इलेक्ट्रॉन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द सैलिनिटी ऑफ वाटर, सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इन 1 kg सी ऑफ वाटर। अच्छा जी, अगला है द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज वीनस। ठीक है, जिसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, शाइनिंग स्टार भी बोलते हैं।
द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लैनेट इज जुपिटर। कौन सा है रेड स्पॉट इसके ऊपर? द ग्रेट स्पॉट इज अ स्टॉर्म, एक तूफान वहां पे बरपा है जो कि सदियों से चलता हुआ आ रहा है। द बॉडी गॉड ऑफ द अर्थ इज जुपिटर, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में सारे के सारे मेट्रॉइड एस्ट्रॉइड इनको ले लेता है, उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देता। अच्छा जी, अगला क्या है? अ लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अच्छा जी, अगला, द प्लैनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप इज आर 5। ठीक है, 5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमारे टेलीस्कोप यूज करने से के बगैर ही हमें विजिबल होते हैं। अच्छा, अगला है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगिन अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। एग्जैक्ट कहें तो 14 to 15 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, बायोसेंसर इज यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड का ग्लूकोज लेवल यूज मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बायोसेंसर। अच्छा, अब हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इसके बाद अगले 50 MCQs में अगली वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।